तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और जरूर एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर आप शेयर करेंगे कि 50 में आपका कितना सही हो पाता है। ठीक है दोस्तों, विश्वास के साथ ये वीडियो को देखिए, जो कि आपको एग्जाम में 100% टैली करेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहां होता है? कौन सा जगह है जहां विद्युत चालित इंजन का निर्माण होता है रेलगाड़ियों के लिए? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चित्तरंजन इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और एक बात बता दें कि अभी तक अगर आप वीडियो प्रत्येक विषय का नहीं देख पाए हैं हमारे चैनल पर, तो जरूर आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीका से बनाया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? ठीक है, तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर ए नंबर जो होगा, घाटशिला है, जहां पर तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर, दोस्तों ये जो भी होगा ये वीडियो सुपरफास्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है ना, और देखिए 2017 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहां है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, ओडिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, और देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, और देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर से हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 7वां नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, खिलौना उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 8वां नंबर प्रश्न, और देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ठीक है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? देखिए 2021 का में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, रूस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है ना, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, और देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? ठीक है ना, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मुंबई में। भारत में पहली सूती मिल स्थापित कहां की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, इसका आंसर नंबर बी हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1974 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न, और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ठीक है ना, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट का उद्योग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उद्योग किस उद्योग में होता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 15 नंबर प्रश्न, और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित नहीं है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 16 नंबर प्रश्न, और देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नालको तथा बालको कंपनी का संबंध है। नालको तथा बालको कंपनी का संबंध
संबंध है, किससे संबंध है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, और देखिए 17 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया है? लगता है ये जो है हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तो 17 का आंसर क्या है? बी नंबर है, झारखंड में किया गया है, ठीक है ना। और वहां जो फर्स्ट बार इससे पहले जो प्रश्न था उसमें बताया गया था किस स्थान पर, ठीक है ना, स्थापित किया गया है। चलिए, तो चितरंजन स्थान था, उसका आंसर था। चलिए 18 नंबर है, 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, मऊ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न, और देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 4% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 20 नंबर प्रश्न, और देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया? ठीक है ना, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया, मतलब किस राज्य में लगाया गया था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रानीपेट जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न, और देखिए 21 नंबर प्रश्न 2017 और 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, सिंदरी कहां स्थित है? तो सिंदरी कहां स्थित है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, झारखंड में सिंदरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 22 नंबर, और देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो इसका तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, चूना पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 23 नंबर है, और देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण किया जाता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा, कपूरथला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 24 नंबर, और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बा बनाने का कारखाना निर्माण निधि है? ठीक है ना, कहां पर किया गया है? बिहार में। तो आपको बता दें 24 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो हरनौत जहां कहां पड़ता है, नालंदा में पड़ता है, नालंदा में रेल के डब्बे बनाने का कारखाना वहां पर स्थापित है। चलिए 25 नंबर प्रश्न जो है, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व के साइकिल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है ना, विश्व में। तो साइकिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त है भारत को। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर, और 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहां किया जाता है? मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहां किया जाता है? तो 27 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, गुड़गांव जहां पड़ता है वहां पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न, और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर के आती है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गुजरात इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 29 नंबर, और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, बड़े आकार के जलपोत का निर्माण स्थल कहां स्थित है? ठीक है ना, बड़े आकार के जलपोतों का निर्माण मतलब जहाजों का निर्माण कहां, निर्माण स्थल कहां स्थित है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, विशाखापत्तनम में ये निर्माण स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर, और 30 नंबर प्रश्न, और इसके बाद बच जाएगा कितना? 20 मात्र प्रश्न बच जाएगा। दोस्तों मेरे साथ जरूर आप मात्र 5 से 7 मिनट टाइम दीजिए। और देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस राज्य में, किस शहर में लगाया गया? ठीक है ना, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर नंबर जो है वो डी हो जाएगा, बेंगलुरु में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 31 नंबर, और देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहां स्थित है? ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहां स्थित है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 32 नंबर प्रश्न, और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर में, किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो 32 का आंसर क्या है? ए नंबर है, बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर, और 33 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? तो 33 का आंसर क्या है? ए नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न, और देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि
संयंत्र निर्मित करते हैं? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? ठीक है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, पहला स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न। और देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहा है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया था, नेपा नगर प्रसिद्ध है, कहां प्रसिद्ध है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। और देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर नंबर जो ए हो जाएगा, मैसूर के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 38 नंबर। और देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 39 नंबर प्रश्न। और देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 40 नंबर प्रश्न। और देखिए 40 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर नंबर जो डी हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 41 नंबर प्रश्न। और दोस्तों 40 तक तो हम आ गए हैं, मात्र मेरे साथ आप 2 से 3 मिनट आप टाइम दीजिए, जो कि आप 41 से लेकर के 50 तक बनाना है। और देखिए ये 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होता है? ठीक है ना, उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इसमें जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण जो है ना वो उत्पन्न हो जाता है उद्योगों से। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 43 नंबर प्रश्न। और देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, जलवायु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। और देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित नहीं है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित नहीं है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, सेल जो है वो निजी क्षेत्र कंपनी का नहीं है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं। दोस्तों यहां पर जो है मात्र 45 ही क्वेश्चन जो है वो टाइप हो पाया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि 45 में आपको कितना सही हो पाया, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर करेंगे। धन्यवाद।